सेंटेंस। तो जब हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी या पंजाबी में कुछ भी बात करते हैं, हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं कि मैं ना वहाँ पे गई तो फिर ना मैंने यहाँ पे ये बात करी तो मैं ना उसको देखा, या फिर मैं तो सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं तो यही करती हूँ। तो जब हम हिंदी में या पंजाबी में ये लाइनें बोलते हैं, तो इंग्लिश में जब हम लाइनें बोलते हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल डेली, आई कंप्लीट माई वर्क, तो जब आप इंग्लिश में ये लाइनें बोलते हैं पूरी, तो जिसमें एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, साथ में एक होती है वर्ब जो सिचुएशन के हिसाब से बताती है कि कर्ता जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, खाने की, सोने की, जाने की, आने की, क्या एक्टिविटी कर रहा है। और एक होता है ऑब्जेक्ट, वो किसके साथ कर रहा है। दैट जैसे कि वो ब्रश कर रहा है तो वो सुबह ब्रश कर रहा है, शाम को ब्रश कर रहा है, या फिर वो ये वाली किताब पढ़ रहा है, या फिर वो ये वाला खाना बना रहा है, या फिर वो ये वाला एग्ज़ाम दे रहा है। तो उसमें जो है चारों चीज़ों में से साथ में आपका टाइम और प्लेस कुछ भी आ सकता है। तो ये जो सारी फॉर्मेशन होती है इसको सेंटेंस कहते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट भी है, एचवी भी है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा सेंस भी निकलता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है हमने, सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारा कुछ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो है अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, एंड अ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट मतलब एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, सारा कुछ। तो सब्जेक्ट सिर्फ पहले वाला, बाकी का जो 2, 3, 4, 5, 6 तक ये सारा कुछ प्रेडिकेट है। तो इसको हम कहते हैं उद्देश्य और इसको कहते हैं विधेय, क्योंकि ये विधेय किसी काम का नहीं है अगर उद्देश्य नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो किसको कहोगे, ये सब कुछ करता ही नहीं है। दैट तो कन्वेइंग स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट बताते हैं। जब हमने ये लाइन बनाई तो या तो ये सिंपल बनती है कि मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर ये नावाचक बनती है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या फिर ये प्रश्नवाचक बनती है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर ये प्रश्नवाचक और नावाचक बनती है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सो आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये कन्वे करती है स्टेटमेंट को, क्वेश्चन फॉर्म करता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि जब आप हैरानी वाले, ओ नो प्लीज, तो जिसमें आप हैरानी वाले कर रहे होते हो, या फिर आप कमांड देते हो, गो देयर, डोंट गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज डोंट गो देयर। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, एक पूरी लाइन, एक पूरी ऐसी लाइन जो अपना मतलब निकाले। फिर वो लाइन जो है आगे 4 हिस्से में चली जाती है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर उसमें ही प्रश्नवाचक वाली भी होगी, फिर उसमें ही इंटरजेक्शन हो गया, उसी में ही जो है इंपेरेटिव, कमांड वाली होगी। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। बात खत्म होगी, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस का वही, अब हमने जैसे इसको डिवाइड कर दिया, जैसे आई इधर आएगा, गो टू कॉलेज इधर आएगा, सो ही इधर आएगा, इज इन 10th क्लास इधर आएगा, आधा आधा होता जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया। सबसे पहले डिक्लेयर्स, और वो स्टेटमेंट और स्टेट्स दे रहे हैं, जो सीधी बातें बता रहे हैं, तो जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वो आ गई। एसरेटिव और डिक्लेयर्स और स्टेट, कमांड दे रहे हैं। दूसरे हैं इम्पेरेटिव, जो कि कमांड से रिक्वेस्ट करते हैं। तीसरे इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक। चौथे जो है वो एक्सप्रेस करते हैं आपका इंटरजेक्शन, हैरानी वाली। तो ये हैराने वाली में तो कुछ नहीं करना, आपने बस कोई ना कोई हे, ओ, प्लीज, उप्स, वाओ, ये लगेगा। जो इंटेरोगेटिव है मतलब उसमें प्रश्नवाचक है, आपका एचवी बाहर आएगा। और अगर इम्पेरेटिव है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा और कुछ नहीं करना। गो देयर, सिट देयर, ईट दिस, गो देयर, सीधा आएगा कमांड। गो देयर, सिट हियर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, सीधा। और ये एसर्वेटिव जो है ये सिंपल, सीधा, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो सीधी कोई लाइन। तो अब इनके मीनिंग, तो सबसे पहले जो है जो डिक्लेरेटिव, जो कि कमांड दे रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि मैंने सेब खाया, तो उसने टीवी देखा तो मैं टीवी देखता हूँ, वो सेब खाता है, तो कुछ भी आप सीधी कमांड दे रहे हो। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दी एसरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट सच सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, मतलब आपने कह दिया, जैसे कि मेरे को चिट्ठी मिली, बात खत्म, उसने चिट्ठी भेजी, बात खत्म। जिसमें आप एक, जैसे कि आई हैव अ फैक्ट्री इन मुंबई और एट मुंबई, तो आप उसको खत्म करके सिंपल सेंटेंस बना रहे हो। ये पहली टाइप की हो गई। फिर इसमें ये दूसरे
आपके हो गए हैं इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछ रहे हो। उसके बाद प्रश्न हो गया सो डू यू गो देयर, डू यू सिट हियर, कुछ भी। उसके बाद इम्पेरेटिव आ गया जिसमें आप सीधा कह देते हो कि जैसे ओबे योर पेरेंट्स, डोंट ओबे योर पेरेंट्स, प्लीज ओबे योर पेरेंट्स। फिर एक्सक्लामेनेटिव जिसमें आप हैरानी वाली कह रहे हो, जिसमें ये पीछे ये सिंबल लगता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके क्लियर। अब उसके आगे आगे है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये तो अभी मैंने क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट क्या है जो आगे वाला हिस्सा, प्रेडिकेट क्या है पीछे वाला हिस्सा। अब है दी क्लोज, तो क्लोज भी कवर कर दिया। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब जो क्लोज है वो एक ग्रुप है वर्ड्स का, वो उसमें अपना सब्जेक्ट भी होगा, उसमें अपना प्रेडिकेट भी होगा। हो सकता है उसका मतलब निकले, हो सकता है उसका मतलब ना निकले। मतलब वो चाहे तो दूसरी लाइन के साथ जुड़ के आ जाए, चाहे तो अकेला आ जाए। कई बार उसका मीनिंग निकलता है, कई बार उसका मीनिंग नहीं निकलता है, जब तक हमको ये ना पता चले कि पहले वाला करता क्या कह रहा है। दैट तो जैसे आपने मेरे को बताया था कि जो सब्जेक्ट के बाद वो प्रेडिकेट। हाँ, ये सारा प्रेडिकेट है। हाँ, तो अब सिंस यू आर हंग्री यू मे हैव योर लंच अर्ली टुडे। तो क्योंकि आपको अभी भूख लग रही है तो हो सकता है कि आपने आज सुबह का खाना जो है ना वो जल्दी ले लिया होगा। दैट तो ये वाला जो है सिंस यू आर हंग्री, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंस यू आर हंग्री डजंट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। उसका अपना, क्योंकि आप भूखे हो, क्योंकि ट्रेन नहीं आई, क्योंकि मैं बिजी हूँ, लेकिन उसके आगे या पीछे तो कोई लाइन बोल नहीं रहे आप, तो ये आपकी अधूरी लाइन है। तो ये इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये क्लोज है। लेकिन अगर आपने कहा आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो अब ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कंप्लीट सेंस निकल रही है। व्हेन अ क्लोज मेक्स अ कंप्लीट सेंस इट इज रिगार्डेड एज अ सेंटेंस, तो इसको सेंटेंस कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक। देन फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, जिस एक ग्रुप है जो अपनी सेंस बनाता है, जैसे कि सनी डे, इन द मॉर्निंग, अंडर द ट्री एक्सेट्रा। बट नॉट कंप्लीट सेंस उसका, क्योंकि ये या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें कोई एचवी या वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। इज नोन एज अ फ्रेज, द फ्रेज मे हैव noun or a verb or a preposition but it doesn't have a subject or a predicate.